हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल आरओ। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स का पहला एक्सरसाइज। तो चलो शुरू करते हैं। पहले एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन देखो, ये क्या बोल रहा है। अ मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथल इज एक्सचेंजिंग बैग्स ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर इनगॉट्स। एक व्यापारी है, वो लोथल सिटी में है, ठीक है। वो क्या करता है, वो स्पाइसेस के बैग को देता है कॉपर इनगॉट्स के बदले, ठीक है। अगर उसको कोई कॉपर इनगॉट्स देगा तो वो अपने बैग्स ऑफ स्पाइसेस को देगा। ही रिसीव्स 15 इनगॉट्स फॉर एवरी 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस, ठीक है। 2 स्पाइसेस के बैग को अगर वो देता है तो उसके बदले में उसको 15 कॉपर इनगॉट्स मिलते हैं। कॉपर इनगॉट्स क्या, जैसे मान लो गोल्ड का कोई प्लेट हो गया, वैसा वैसे ही कॉपर का प्लेट को बोलते हैं कॉपर इनगॉट्स। इफ ही ब्रिंग्स 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस टू द मार्केट, अगर वो मार्केट में 12 बैग लेके जाता है स्पाइसेस के, तो उसके पास कितने कॉपर इनगॉट्स बचेंगे, ठीक है। तो अभी आप एक चीज समझो, पहले जमाने में जब हमारे पास मनी नहीं था तो हम कैसे चीजें खरीदते थे। तब जो तरीका था खरीदने का चीजों का, वो था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या था, सपोज मान लो ये हूं मैं और ये हो आप, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास है शूज, ठीक है, और आपके पास है मान लो क्लोथ। आपके पास कपड़े हैं, मेरे पास जूते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या है, मुझे कपड़े चाहिए, ठीक है, मेरे पास जूते हैं। और तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ऐसे आदमी को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास कपड़े होंगे, ठीक है, कपड़े भी जिसको बेचने होंगे और उसको जूते की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो ये वो इंसान है मान लो, ठीक है। तो मैं इसको दूंगा शूज़, ये मुझे देगा इसके बदले कपड़े, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें काम करती थी। हम एक सामान के बदले दूसरा सामान लेते थे बार्टर सिस्टम के अंदर। इसमें बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, इसीलिए मनी आया, ठीक है। बट ये वो वाला दौर है जब ये चीज़ें चलती थी, राइट। अब वही चीज़ें यहाँ पर नाउ, ये इसमें देखो, इस क्वेश्चन में ना यूनिटरी मेथड लगेगा। यूनिटरी मेथड कैसे, मैं समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो ही रिसीव 15 इंगॉट्स फॉर एवरी 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस, ठीक है। लिखेंगे 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस, ठीक है, इज इक्वल्स टू 15 इनगॉट्स। अब बात समझे, 2 बैग्स ऑफ, ही रिसीव्स 15 इनगॉट्स फॉर एवरी 2 बैग्स। अगर वो व्यापारी 2 बैग लेके आता है स्पाइसेस का तो उसके बदले में उसको 15 इनगॉट्स मिलते हैं, राइट। इफ ही ब्रिंग्स 12 बैग्स, अगर वो 12 बैग्स लेके आएगा तो उसको कितने इनगॉट्स मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे 1 बैग्स ऑफ स्पाइसेस क्या हो जाएगा। देखो 2 पे 15 मिल रहा है, तो 1 बैग्स ऑफ स्पाइसेस में कितना मिल जाएगा, 15। और ये 1 जो है, ये सॉरी, ये जो 2 है यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो वो डिवाइड में चला गया, तो ये कितना हो जाएगा 15/2 इनगॉट्स, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस। तो अब इसमें अगर हम 12 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेफ्ट साइड, तो राइट साइड भी 12 मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू 15/2, ठीक है, इनगॉट्स। ये 2 के टेबल में जाएगा 6 बार में, 2 6 जा 12, तो कितना बच जाएगा इसके पास, 15 6 जा 90 कॉपर इनगॉट्स, ठीक है। तो हाउ मेनी कॉपर इनगॉट्स विल ही लीव विथ, लिखेंगे ही लीव विथ 90 इनगॉट्स। आपको समझ में आया ये, एक बार मैं इसको यहाँ पर भी साइड में भी समझाता हूँ। देखो ये बस हमने कुछ नहीं करा, हमने लगाया है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या होता है एक बार समझा भी देता हूँ अच्छे से। देखो नाउ, देखो 15 दो बैग के बदले कितना इनगॉट्स मिलता है, 15 इनगॉट्स। यहाँ पे देखो साफ लिखा हुआ, ही रिसीव्स 15 इनगॉट्स फॉर एवरी 2 बैग्स, ठीक है, 15 इनगॉट्स फॉर एवरी 2 बैग्स। अब देखो 2 बैग के लिए से 15 इनगॉट्स मिल रहे हैं, राइट। अब एक बैग का हम निकाल लेंगे कितना होगा, एक बैग का कितना, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो एक बैग में 15/2 इनगॉट्स, ठीक है। अब हमसे पूछा है 12 बैग, तो 12 है, यहाँ पर 1 है, 12 को मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर 1 से, ठीक है, तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ अगर लेफ्ट साइड में 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो राइट में भी करना पड़ेगा, तो 12 इंटू 15/12, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 12 बैग
से कितना हो गया, 15/2 है ये, सॉरी 12 लिख दिया हमने गलती से। कितना हो जाएगा ये, 2 से 6 बार में, और 6 15 जा 90 इनगॉट्स। तो ये यूनिटरी मेथड का खेल है और कुछ नहीं, ठीक है। होप आपको ये समझ में आया होगा। मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 बोल रहा है हमें, लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ऑन वन कॉलम ऑफ द इशांगो बोन। ठीक है, इशांगो बोन कोई हड्डी होगा, है ना, मतलब पुराने ज़मानों में हड्डियों पे ऐसे कैलकुलेशन करते होंगे। तो उस पे हड्डियों पे लिखा हुआ है 11, 13, 17 और 19, ये नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, क्या नंबर्स लिखे हुए हैं एक बार हम भी लिख लेते हैं। ठीक है, 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है, फिर 19 है। ठीक है, व्हाट डू दीज नंबर्स हैव इन कॉमन, इन नंबर्स में कॉमन क्या है सोचो आप। ठीक है, मेरे को तो मिल गया। लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर्स दैट फिट दिस पैटर्न। अब इसी पैटर्न में हमें नेक्स्ट 3 नंबर्स और बताने हैं। ठीक है, बट ये नंबर्स देखो तो ये सारे नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर। देखो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो सिर्फ 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है। देखो 11 1 के टेबल में आता है, खुद के टेबल में आता है। 13 1 के टेबल में आता है, खुद के टेबल में आता है। 17 भी सेम है। 19 1 के टेबल में आता है, 19 के टेबल में। और तुम मुझे कोई टेबल बता दो जिसके टेबल में 19 आता है, नहीं आता ना, सिंपल। तो प्राइम नंबर के डेफिनेशन में ऊपर एक बार लिख दूं क्या, प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर। ठीक है, फैक्टर्स नंबर्स। ठीक है, नंबर विच हैव कॉमन फैक्टर 1 एंड itself ओनली। ठीक है, एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जो 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है, उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, अभी जैसे मान लो 6 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, खुद के टेबल में आता है, तो वो कंपोजिट नंबर होता है, वो प्राइम नंबर नहीं होता है। प्राइम नंबर वो जो 1 के टेबल में आया और खुद के टेबल में आए। ठीक है, क्लियर है। तो ये 11, 13, 17, 19 जो है सारे के सारे प्राइम नंबर है। तो व्हाट आर कॉमन थिंग अबाउट दीज नंबर्स, so all these numbers, these number are prime numbers। ठीक है, all these numbers are prime numbers। क्लियर है। नाउ लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर्स। 19 के बाद देखो 20 2 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में आता है, नहीं होगा। 21 3 के टेबल में आता है, 22 2 के टेबल में आता है, 23 हाँ 23 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट 3 नंबर्स आर, यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट 3 नंबर्स आर। क्या होगा, 23 24 2 के टेबल में आता है, 25 5 के टेबल में आता है, 26 2 के टेबल में आता है, 27 3 के टेबल में आता है, 28 2 के टेबल में आता है, 29 हाँ 29 जो है वो 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है, 30 2 के टेबल में आता है, 31 हाँ 31 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है, तो 31 इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं अपन अब क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 3 बोल रहा है वी नो दैट नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। नेचुरल नंबर्स तुम्हें पता है क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर होते हैं अपने इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, यहाँ से 1 से 0 से काउंट नहीं करते हैं, 1 2 3 4 ऐसे कर करके इन्फिनिटी तक जाएगा नेचुरल नंबर। क्लियर है, हमें पता है कि नेचुरल नंबर्स क्लोज्ड अंडर एडिशन मतलब द सम ऑफ एनी 2 नेचुरल नंबर इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। सपोज अगर आप +2 3 ऐड करोगे तो ये मतलब 2 नेचुरल नंबर का जो जोड़ है वो हमेशा एक नेचुरल नंबर ही देगा। आर दे क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, अब ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या सब्ट्रैक्शन के अंदर भी ये चीज़ वैलिड है, तो हम प्रोवाइड इसमें मतलब प्रोवाइड अ कपल ऑफ एग्जांपल्स टू जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई करने। तो मैं पहले बता दूं कि सब्ट्रैक्शन के अंदर नेचुरल नंबर क्लोज नहीं है। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। ठीक है, कम से कम 2 एग्जांपल ले लेंगे क्योंकि इन्होंने बोला है कपल ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है, तो अगर हम ले लेट 2 नेचुरल नंबर
बी, एक ले लेते हैं हम 3 एंड एक ले लेते हैं 5, ठीक है। अब देखो अगर हम 3 माइनस 5 करेंगे तो वो हमें क्या देगा, सॉरी पहले हम करते हैं 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 करेंगे वो हमें क्या देगा, 2 देगा। फिर हम 3 माइनस 5 करेंगे, ये हमें क्या दे देगा, -2, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आ गया, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे भी 2 आ गया। लेकिन साइन किसका हम देते हैं, हमेशा जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन हम देते हैं। नंबर कौन सा बड़ा है, 5, उसके सामने कौन सा साइन है, माइनस, इसलिए माइनस। तो क्या, अब तुम देखो, आर दे क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। एक और एग्जांपल ले लो, अनदर एग्जांपल, ठीक है। लेट टू नेचुरल नंबर बी 2 एंड 5, ठीक है। अब देखो 5 माइनस 2 3 दे देगा, 2 माइनस 5 -3 देगा। तो अब जो है हम क्या लिखेंगे, आर दे क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, नो, नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड, नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ये हमने कैसे बोला, एग्जाम्पल से। भाई क्या ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है भाई। माइनस नेचुरल नंबर थोड़ी होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो ये सब्ट्रैक्शन के अंदर क्लोज नहीं है। मूव करते हैं अब अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, एंशिएंट इंडियंस यूज द जॉइंट्स ऑफ देयर फिंगर्स टू काउंट, practice still seen today. Each finger has 3 joints and the thumb is used to count them. How many can you count on one hand? How does this relate to the ancient base 12 counting system? ठीक है, पहले के ज़माने में जो कैलकुलेशन होती थी वो कैसे कैसे हाथ पे ऐसे कैलकुलेट करते थे, ठीक है। थम से कैलकुलेट करते थे ऐसे, 1 2 3। जब आप अपनी उंगलियों को देखोगे ना, वहाँ पे 3 जॉइंट्स होंगे। देखो एक तो ये एक, फिर एक ये 2, ठीक है, फिर ये 3, ठीक है। तो ऐसे गिनते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे करके कैलकुलेट करते थे पहले के ज़माने में, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि यूज द जॉइंट्स, ईच फिंगर के अंदर 3 जॉइंट्स, आप देखो चेक करो, एक नीचे 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है। एंड द थंब से हम कैलकुलेट करते थे 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ठीक है। हाउ मेनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड, एक हैंड में हम कितना काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे वन हैंड, ठीक है। हाउ मैनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे वन, यहाँ पे लिखेंगे टोटल, टोटल जॉइंट्स इन वन ऑन वन फिंगर। एक फिंगर के अंदर कितने जॉइंट्स हैं, हम लिखेंगे 3, ठीक है। टोटल फिंगर्स इन वन हैंड एक्सेप्ट थंब, क्योंकि थंब से तो हम कैलकुलेट करेंगे तो थंब को इंक्लूड नहीं करना। कितना होगा टोटल फिंगर्स, 4, ठीक है। टोटल जॉइंट कितने हैं एक फिंगर के अंदर, 3 है। टोटल फिंगर्स एक हैंड के अंदर कितने हैं, 4, थंब को छोड़ करके, ठीक है। तो इससे यही पूछ रहा, हाउ मेनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड, द टोटल काउंट ऑन वन हैंड कितना हो जाएगा। देखो फिंगर्स कितने हैं एक हैंड में, 4, एक हैंड में टोटल फिंगर्स हैं 4, एक फिंगर के अंदर 3 जॉइंट है, तो 4 के अंदर कितना होगा, 4 इंटू 3, तो 4 3 जा 12 हम काउंट कर सकते हैं हैंड के अंदर। हाउ डज दिस रिलेट टू द एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम, ठीक है। सिंस काउंटिंग रीचेज 12 ऑन वन हैंड, it naturally leads to base 12 counting system,
यूज्ड इन एंशंट टाइम्स। तो हमने ये भी बता दिया कि ये कैसे रिलेटेड है, क्योंकि एक हाथ में काउंटिंग जो है वो 12 तक जा रही है, ठीक है। सो इसी तरीके से ये जो बेस 12 एंशियंट टाइम्स में यूज होता था, इस तरीके से ये रिलेटेड है इस चीज से, ठीक है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं इसी चैप्टर के नेक्स्ट एक्सरसाइज में।